तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम है आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार खुदमद दोस्तों, आज की ताज़ा खबर दाखबलात सूरीनामा से हम आपके लिए निकालेंगे। और आज मंगर है, जुलाई की 11 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग शरीक है। और बताई जाती है कि दाखबलात सूरीनामा से जब ये ख़बरें हम आपके लिए निकालेंगे तो नीदरलैंड में Den Haag में रेडियो संगम ये ख़बरें लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और कम कोर्स US डॉलर के लिए 7.57 तक है, एरो के वास्ते 8.5 तक हो चला। तो देखो एरो न कितना तरक्की कर गया है। बताई जाती आपको कि योदब्रीस्त्रात फ्लिंक बजौक्त क्यों, ये अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर बाज़ार लगा हुआ है। और ये हाइतियान के वास्ते एक ख़ास बाज़ार जो तैयार की गई योदब्रीस्त्रात में, तो वहाँ पर लगाई गई और बहुत से तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं ख़रीदारी करने के लिए। यानी ये बाज़ार जो लगाई गई वहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। बस शफेर में छार नेरखस्तोकन एक बस शफेर सोमवार की शाम को, और अभी तक न पता है कि किस सबब से आदमी को एक कैंची से इनको भोंक दिया गया है। और जो इनको भोंकने के सबब से जो मुसीबत हुई है, यानी कि जो घाव इनकी पैदा की गई है ये कैंची से भोंकने की सबब से, तो ये आदमी की ये नौबत हुआ कि इनको स्पुत ऐसन हलप पहुँचाई गई है। और ये समस्या जो हुई है ये वातर मोलनस्त्रात में अभी तक न पता है कि क्यों ऐसा किया गया है और किसने किया है। ओpenbaar ministerie spreekt van verontwaardiging uit। और लेदन जो है यानी कि सदस्य ओpenbaar ministerie का बहुत अफसोस अपना जाहिर कर रहा है। यानी कि जो besluit regering काशी को प्रेसिडेंट सूरीनामा लिया है, यानी कि जो फैसला लिया है कि ये भरोसा जो है प्रोक्योरर जनरल में, ये लोग अब भरोसा इन लोगों का उठ गया है इनके ऊपर से। और बताई जाती है कि Daartoe aanvoert zij in strijd met de waarheid en brengen onnodige verstoring in de balans tussen de drie machten। यानी कि इस तरह से जिस तरह से ये फैसला लिया गया है तो ये लोग अब ना तफरकी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। drie machten uitvoerende macht और क्या justitiële macht और क्या macht जो होता है ना, तो ये तीन माह जो है इन लोगों के अंदर ये ना तफरकी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत अफसोस की बात है, न सिर्फ यही, द प्रोक्योरर जनरल इस फोरत लेफन बनूम, यानी अपनी ज़िंदगी के वास्ते इनको वहाँ पर इस काम के लिए ठहराई गई, बनूम किया गया है। यानी कि इसको कोई यूँ ही खारिज नहीं कर सकता है। और बताई जाती है कि ter waarborging van de onafhankelijkheid van zijn functioneren en daarmee dat het van instituut van openbaar ministerie binnen de rechtsstaat, यानी कि rechtsstaat के अंदर जिस तरह से ये अपना काम, तो ये कोई की तरफदारी लेकर अपना काम नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से और जिस तरह से होना चाहिए ये अपना काम करता है। और बताई जाती है कि eerbiedig, niet eerbiedig, यानी कि de regering Kasi को de president haar onafhankelijke positie en functioneren die verankerd zijn in de wet niet eerbiedig। यानी कि इस तरह से जिस तरह से प्रेसिडेंट और regering अपना फैसला सुनाएं, अपना ख्यालात इसमें पेश किए हैं, तो इन लोगों को कोई इज्जत मान मर्यादा नहीं दिया जाता है। इसके सिलसिले में जो कानून बताता है पेशी के सिलसिले में, तो बहुत अफसोस की बात है। 9 अक्टूबर uitspraak in zaak hoofdinspecteur Rakio, आप जानते हैं होफ इंस्पेक्टर राक्यो ओpenbaar aanklager Astrid नियामत, सोमवार को दूसरा बार ये जो समस्या है ये होफ इंस्पेक्टर का और इनको जो जज के सामने पेश होना पड़ा। ओpenbaar ministerie refereerde zich aan het oordeel van de rechter met betrekking tot de wetsopberichten, यानी कि जो bericht wetsop के जरिए फैलाई गई है। और advocaat generaal en de verdachte, zij heeft de eerder geëiste straf van 12 maanden, waarvan 1 voorwaardelijk teruggebracht naar 12 maanden, यानी कि जिसमें एक फॉरवार्डर रखा गया है, तो 12 महीना का जेल की मांग की गई है। और प्रूफ तय 3 साल का इस आदमी को दिया गया है। और 9 अक्टूबर की जो समस्या जो राक्यो का है, अब ये जज के सामने फिर पेश होने वाले हैं। देखो कौन सी फैसला लिया जाता है। Jaloerse man mishandelde ex-partner Paulina M, यानी कि जो संबंध था 54 साल के एवाल्द एम के साथ तोड़ दिया। और जो बाप है 5 लड़कन का, इनका जो लड़के हैं इनके साथ 5 लड़कन का, और 50 साल के पौलिना, कुछ दिनों से एक नया साथी इनको मिला है फ्रिंत, जिसके पास वो रहती है एक्स पार्टनर
Ewald begaf zich op zaterdag 1 juli in een dronken bui, यानी कि शराब पी कर वहाँ पर गया है, जहाँ पर पौलीना अपने नया दोस्त के साथ, साथी के साथ रहता है, और वहाँ पर बहुत से हंगामा किया और इनसे पूछताछ किया और इनसे बोला कि तुमको चाहिए फिर वापस आने के लिए, क्योंकि तुम्हारे साथ हमको बच्चे हैं और बच्चों की भलाई के लिए तो तुमको वापस आना चाहिए. और Ewald die zich daarin niet kon terugvinden, ging hiertoe over om Paulina te mishandelen, और पौलीना जब नहीं फिर आना चाहे तो इनको इस तरह से मिसहैंडल करने लगा कि ये नौबत हुआ कि सिपाही के हाथ में ये समस्या देने के लिए, और सिपाही Ewald भैया को न इनकी नशा उतारने के लिए ले जाकर जेल में पकड़कर बंद कर दिया है. Verdachten erkennen 7 feiten te hebben gepleegd, यानी कि 7 न समस्या जो ये लोग हरकतें किए हैं, और ये है खराइबत का मिल्टन वे. सोमवार को कांटोन रेक्टर सेंथिया फास्टैन मोंटनॉर के सामने ये लोग जब पेश किया गया तो ये लोग 7 बार बगैर कानून हरकतें जो किए, चोरी डकैती वगैरह इलाका कोमोवेन में, जहाँ पर 16 तारीख को और रोलिना एस नादेलफा रोलिना एस यहाँ पर ये लोग स्लश मशीन वगैरह बहुत से सामान चोरी किए हैं. और फिर दूसरी पता पर द eerste ten nadele van Kishore Bey, और फिर 10 तारीख को 3 inbraken gepleegd, 10 तारीख ना 3 तारीख को यानी 10 अप्रैल को. फिर इस साल में 3 बार ये लोग मकान को तोड़कर भी चोरी किया है. और एर का चोरी, कमला देई का, ये बहुत से राइस कुकर वगैरह सामान चोरी किए हैं. अब देखो ओपनबार मिनिस्टेरी न ये फैसला लिया है कि इन लोगों को सज़ा होना ज़रूरी है, और बताई जाती है स्ट्रफ फोर्स्टल जो है इन लोगों को जो सज़ा इन लोगों को मांग की गई है उसी के मुताबिक अब इन लोगों को सज़ा होना चाहिए. Zij hebben uiteindelijk 7 feiten volmondig toegegeven. 7 बार जो ये हरकतें की हैं, चोरी डकैती वगैरह, तो ओपनबार मिनिस्टेरी न जो मांग के हैं इन लोगों का सज़ा, तो उसी तरह से इन लोगों को सज़ा होकर रहेगा. आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है कि burger collectief poging president is vergaand, यानी कि burger collectief is van plan om woensdag 12 juli een vreedzame vereniging ter bewaring van de rechtsorde te houden. न vreedzame vereniging ter bewaring न, तो ये लोग अब कहते हैं burger collectief जो है इन लोगों का इरादा है बुध जुलाई की 12 तारीख को बहुत सावधान के साथ यहाँ पर vreedzame vereniging ter bewaring van de rechtsorde te houden, यानी कि ये लोग कोशिश करेगा वहाँ पर अपना इतराज़ पेश करने के लिए बहुत इत्मीनान से. और 1 बजे wordt verwacht dat burgercollectief op de stoep van de Hof van Justitie aan de Tamarindelaan zal staan, कि ये जाकर वहाँ पर तमारिंदलान की जो वहाँ पर सीढ़ी है वहाँ पर अपना शिकायत पेश करने वाले हैं. vreedzame vereniging op 12 juli, यानी कि ये लोग साथ मिलकर अपना शिकायत पेश करने वाले हैं. मनोरथ क्या बोले हैं, wij leven niet in een माफिया staat. मनोरथ बोले हम लोग माफिया के कोई देश में नहीं रहते हैं जहाँ पर माफिया लोग जिस तरह से चाहते हैं फैसला लेने के लिए माफिया की तरह वो फैसला लेते हैं. और NDP पार्लियामेंटारियर रशीद दुखी न begrotingsbehandeling के दरमियान ये जो हरकतें किए हैं और जो बातें बोले हैं, जिस तरह से opmerking dat het rechtssysteem corrupt is, बोले कि जिस तरह से कानून अपना काम करता है corrupt है ना, और जो corrupt है तो इनको ये हिम्मत नहीं होता भैया दुखी को जो corrupt है तो उनको corrupt बोलने के लिए वो हिम्मत नहीं होता. अब देखो जब ये रैक्स सिस्टम इन लोगों की तरफदारी लेकर काम नहीं करता तो अब बोले कि करप्ट है. शर्म नहीं लगता ऐसे ऐसे लोगों को, न जाने किस तरह से हमारे देश के लोग जो होता जनता ऐसे ऐसे आदमी के बैठा दें अपना काम करने के लिए. volks vertegenwoordiger, volks vernietiger zijn je लोग न. Volgens de politicus is het tegenwoordig zo dat als je een advocaat neemt je eerst moet weten bij welke rechter de zaak is. तो ये बातें जानना चाहिए. मनोरथ बोले कि हम देकन है ली ना तमाम अदफोकात का, तो अगर तू ना जाने हैं तो ना खेल, अदफोकात ना खेल, आओ हमसे पूछ तो हम तो से बताई कि कैसे हो चाहिए ना. तो भैया मनोरथ बोले ऐसे ऐसे लोग आज जो अपने आप को दशकंदक बोले हैं बहुत आज घूम रहे हमारे देश में और अपने दशकंदक हैत के साथ इस देश को बर्बाद कर दिया है और बर्बाद करते चले जा रहे हैं. आज पोडियम पर खड़ा हो होकर और चिल्ला चिल्ला कर कितने के मुंह आप देखिए, और इतना क्या कहते हैं बेसहूर लोग हैं न, जिन लोगों
चाटने वाले, तलवे चाटने वाले लोग जो होते तो इन लोगों के पाछे खड़ा होकर और तालियां बजाते रहते हैं। सिर्फ वही वो जानते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि उनकी अकल काम नहीं देता है कि क्या हो रहा है इन लोगों के साथ आज हमारे देश में, और तालियां देते रहते हैं। तो वहीं पर ये लोग जाते हैं जहां पर ऐसे ऐसे लोग सिर्फ है जो अपना दिमाग काम नहीं कर सकते हैं, काम में नहीं ला सकते हैं, सिर्फ तालियां दे सकते हैं, वहीं जाते हैं तालियां लेने के लिए। मिनिस्टर पुनई का बोले है, he spake van uitspraken in kwestie ओरी राम प्रसाद। अरे मिनिस्टर पुनई इतना बुरी बुरी बात बोला है। प्रोफेसर ओरी, भैया प्रोफेसर है, और ये आदमी न एक प्रोफेसर के इस तरह से बेइज्जती किया है, रेडियो पर जाकर अब माफ़ी मांग रहा है। भैया देखो थूक थूक कर कैसे चाट रहे हैं और अपने आप को मर्द कहलाते हैं, दूसरे को तोहमत धरते हैं कि वो मर्द लायक नहीं है, खुद अपने मर्द लायक नहीं है। तो भैया हम क्या बोले, तो बहुत अफसोस की बात है। अगर बात बोलो तो सोच समझ के बोलो, और ख़ास तौर पे जब इतना बड़ा बड़ा फिंक्सी पर आप बैठे हुए हैं, अगवाकार बनकर आप बैठे हैं, और वहाँ पर बैठे जहाँ पर बच्चों को तालीम देना ज़रूरी, सिखाना ज़रूरी, किस तरह से ज़िंदगी बिताना है, तो वहाँ पर बैठकर ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, तो बहुत अफसोस है। और आप माफ़ी मांग रहा है, भैया माफ़ी लायक न है। ऐसे ऐसे लोगों को चाहिए ना माफिया देश में माफ़ी मांगने के लिए, माफिया देश में पठा देने के लिए ना। तो ये भी बताई जाती है कि यूं ही शर्मिला नहीं नाचता है पोडियम पर जाकर ना, यूं ही नहीं नाचता है। इनकी ज़िंदगी, भैया इनकी ज़िंदगी अब और ऊपर चढ़ने वाले हैं। और बताई जाती है कि लोग बता रहे हैं कि लोग की ये ख्याल है कि इनको शायद यूस्टिसी के मिनिस्टर बनाया जाए, या तो खरान ओक्स जो मिनिस्टर हो चुका था ना, जो ज़माना में ये जो क्या कहते हैं मिलिटर मख जब रहा, तो खरान ओक्स यूस्टिसी का मिनिस्टर नहीं, ये मिलिटर का मिनिस्टर था ना। तो de geluiden worden nog scherper. Toen het staatshoofd Mansaram groots onthaalde tijdens een massameeting, बहुत ज़बरदस्त इनको भीतर लाया ना, नाचते हुए कूदते हुए, और ले जाकर जहाँ जितना मिनिस्टर वहीं बैठा दे के भैया मतलब ये कि देखो अब ये भी मिनिस्टर बने वाले। तो ये साफ जाहिर है। और खरान ओक्स को तक में मिनिस्टर फॉर लेकर हैं पुलिस, हाँ लेकर हैं पुलिस, ये हो चुका तो हो सकता कि शायद इनको बनाया जाए। तो लोग ये सोच रहे हैं। ये भी बताई जाती का एफ से मेद वर्कसर door vrouwelijke collega doodgeslagen। बहुत अफसोस है भैया न, kapitale delicten 22 साल का चावीला एर को इतवार की रात के वक्त में करीबन 12 बजे इनको पकड़ा है। रात के वक्त में करीबन 12 बजे इनको पकड़ा है। और ये औरत को इसलिए कि ये इल्ज़ाम है इनके ऊपर कि 55 साल की मार्जरी विलम को जिस तरह से पीटा गया है और ये दम तोड़ दिया, मर गया है, तो ये हरकत यही किया है। SWM वर्ग नीमर्स बारात, वो बारात नहीं जो दूल्हा और दुल्हन की बारात चले, लेकिन ये लोग अब जो फैसला चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए कि ये लोगों को और पैसा होना चाहिए, उसमें ये लोग बॉन्ड के साथ बारात में यानी कि फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहा है। और डायरेक्सी से मांग के 500 SRD और 2000 लमसम एक साल में। लेकिन फ़ैसला होने के बाद यानी कि रात फन क्या खहेल सूरीनाम जो है बमिदन से रात के सामने ये लोग समस्या रख दिए, तो ये फ़ैसला लिया है। और जो डायरेक्सी है 250 और 685 लमसम 250 एक महीना जो सिया ओवर से उन लोगों को देना चाहते थे, लेकिन अब फैसला हुआ है कि 275 तक 1000 लमसम एक साल में इन लोगों को दी जाएगी। और 2 साल में दो तरफ से 2 बार यानी 2 बार, एक बार 1000 और फिर एक बार 1000 यानी इन लोगों को वो पैसा मिलेगा ना। तो जाकर अब ये लोग या 500 मिलेगा एंड सितंबर और दिसंबर के दरमियान, फिर 500 इन लोगों को दिया जाएगा। तो लमसम 1000 और 275 इन लोगों का फरोकिंग मिला है। अब देखो जो फैसला लिया है यानी कि मुबैदला के ज़रिए, तो ये लोग अब उसमें सहमत हो गया है। यानी कि ये लोग अब ये बारात जो है यानी कि ये कार्रवाइयाँ बंद कर दिया है, ये फ़ैसला जो लिया गया है। और लेकिन ये लोग अभी तफरीद नहीं, मतलब इन लोगों को अभी इत्मीनान नहीं है, और आगे में चल कर देखो क्या होता है। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आपके लिए अहम था हम आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है तो ले लेना, जो नहीं तो भैया वही फिर डाल देना परलबाक में। आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।